हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी मैकेनिक्स मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पर जो हमें दिया गया क्वेश्चन हैं, एक कण एक समतल वक्र में इस प्रकार गमन करता है, गति करता है कि स्पर्शरेखीय त्वरण अचर रहता है। जो स्पर्शरेखीय त्वरण है वो कांस्टेंट रहता है, वह इसके वेग का परिमाण तथा अभिलंबिक त्वरण का अनुपात भी अचर रहता है। जो भी इसके वेग का परिमाण है और अभिलंबिक त्वरण का जो रेशियो है वो भी क्या रहता है, अचर रहता है, नियत रहता है। तो सिद्ध करो, प्रूव दैट पथ का नेज समीकरण, जो नेज इक्वेशंस होगी वो एस इज इक्वल टू एस आई स्क्वायर प्लस बी साई प्लस सी के रूप का होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या है, गिवन क्या है, वो हमें लिखना है, राइट डाउन करना है। तो ये स्पर्शरेखीय त्वरण क्या दिया है, नियत दिया है। देखिए यहाँ पर हमें जो स्पर्शरेखीय त्वरण है वो अच्छा रहता है, नियत दिया है, तो इसको नंबर फर्स्ट दे दी, समीकरण नंबर 1 दे दी। स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण समान रहते हैं। देखिए इस वेग का परिमाण और अभिलंबिक त्वरण का अनुपात अच्छा रहता है ना, तो ये समान रहते हैं। अब सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट एस इज इक्वल टू एस आई स्क्वायर प्लस बी साई प्लस सी। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हमें पता है कि जो v इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जो स्पर्शरेखीय वेग है, यानी स्पर्शरेखीय वेग v इज इक्वल टू अभिलंबिक त्वरण, तो सी वी स्क्वायर अपॉन एस, इक्वेशन नंबर 3 दे दी। ये हमें जो इक्वेशंस में कहा है वो हमने लिख दिया, जो यहाँ पर इसने कहा है ना, अभिलंबिक त्वरण का अनुपात अचर रहता है ना, तो ये हमने यहाँ पर लिखा है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए C1 की जो वैल्यू होगी, C1 इज इक्वल टू वी, और ये S ऊपर जाएगा, V स्क्वायर नीचे आएगा, है ना। जब इसका पक्षांतरण करेंगे, C1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये पक्षांतरण करेंगे तो S ऊपर जाएगा, V स्क्वायर नीचे आएगा, तो V से V स्क्वायर कटेगा, तो C1 की जो वैल्यू होगी वो S अपॉन V होगी। कहने का मतलब C1 की वैल्यू S अपॉन V होगी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया। अब समीकरण 4 के डिफरेंशियल अवकलन करना है। तो C1 इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका हो जाएगा डी एस अपॉन डी साई होगा, है ना। और वापस करेंगे तो इसका हो जाएगा इसके डी टी, नीचे वाला का डी टी अपॉन डी एस। तो यहाँ पर देखिए जो डिफरेंशियल हुआ यहाँ से डी एस, ये आपको डी एस का तो हो गया डी एस अपॉन डी साई, इसका डी टी अपॉन डी एस, ये से ये कट जाएगा, डी एस से डी एस कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, ऊपर डी टी बचेगा, नीचे क्या बचेगा, डी साई बचेगा। तो C1 की वैल्यू होगी C1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी साई। अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, समाकलन करेंगे। तो देखिए जो डी टी है वो इधर आ जाएगा, और C1 है ये इस पक्ष में चला जाएगा, यानी कि C1 ये डी साई है ना, डी साई ये इस पक्ष में चला जाएगा, सॉरी, और डी टी है वो इधर ही रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशंस करेंगे, डी टी का इंटीग्रेशंस करना है, और C1 डी साई के सापेक्ष। ये देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाइजेशन हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यहाँ पर इसके नीचे 1 होगा, यहाँ से इसका गुणा होगा, इसका गुणा डी टी का तो डी टी आएगा, इसका C1 डी साई आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन टी हो गया, इसका हो जाएगा C1 साई प्लस C2 हो जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 दे दी। हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, देखिए स्पर्शरेखीय जो वेग त्वरण है वो अचर रहता है ना। तो यहाँ पर स्पर्शरेखीय त्वरण ए इज इक्वल टू क्या रहता है, नियत रहता है। स्पर्शरेखीय त्वरण को क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। स्पर्शरेखीय त्वरण को हमने लिखा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए, यानी नियत है। डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू ये डी टी है, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए डी टी हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन v हो गया, इसका हो गया ए टी हो गया प्लस बी, बी हमने स्थिरांक लिया, कांस्टेंट लिया है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। वी को क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, ए टी प्लस बी तो है ही, इसको हमने डी एस अपॉन डी टी लिखा है। वी को हम लिख सकते हैं, ठीक है, वेग को, यानी कि यहाँ पर डी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वज्रगुणन हो जाएगा, तो इसके नीचे 1 है, डी एस का 1 से गुणा हो गया, डी एस ही आएगा। इसका गुणा डी टी से होगा, तो इसका इंटीग्रेशन डी टी के सापेक्ष करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी एस इज इंटीग्रेशन जो होगा एस, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा हाफ टी स्क्वायर, है ना, हाफ टी स्क्वायर बी का हो जाएगा बी टी, और प्लस सी हमने स्थिरांक लिया, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 दे दी। एस इज इक्वल टू हो जाएगा a/2 और टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए टी स्क्वायर को मैंने लिखा C1 साई प्लस C2। देखिए यहाँ से हम टी की वैल्यूज थी वो हमें यहाँ से पता चली थी कि टी की वैल्यू क्या है, C1 साई प्लस C2। तो समीकरण नंबर 5 से हमने जो वैल्यू थी वो लिख लिया। समीकरण 5 से C1 साई प्लस C2 स्क्वायर, और B और T की वैल्यू C1 साई प्लस C2 प्लस C। तो यहाँ S इज इक्वल टू हो जाएगा a/2, इसको हमने पूरा लिखा, C1 कोष्टक खोल दिया, C1 साई स्क्वायर, C1 स्क्वायर साई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से कांस्टेंट साई हो जाएगा, तो इसका B C1 C2 है ना, यहाँ से देखिए C1 C2 तो यहाँ से आ जाएगा C2, और A C2 तो यहाँ से आएगा, और ये ठीक है, प्लस B C1, देखिए यहाँ से B का गुणा C1 से B C1, और साई दोनों में कॉमन है, प्लस यहाँ से देखिए अब ये आ जाएगा बाहर, यहाँ हो जाएगा A C2 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा B C2 और प्लस C,
तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना। तो इसको मैंने पूरे को ए लिखा है। तो एस इज इक्वल टू कैपिटल ए साई स्क्वायर प्लस साई, इसको हमने कैपिटल बी लिखा है, बी साई प्लस इसको हमने कैपिटल सी लिखा है। तो जो हमें कहा था वो हमने प्रूव कर दिया। तो हैंस प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना और साथी को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।